बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियाँ अब्बास कसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। मैं आप लोगों के साथ आज बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या है कि ऐसा शख्स जो फ़ौत हो गया है, उसकी पीछे औलाद है, उसकी वाइफ़ है, बच्चे हैं और उसके नाम जायदाद थी। तो क्या है, जब वो फ़ौत हो गया उसके नाम जो जायदाद थी, कल को जब वो जायदाद जो है वो तक़सीम होनी है, उनको मिलनी है, तो वो क्या है कि उनकी विरासत में जानी है, उनको वो वारसान हैं। तो उसके लिए आप लोग जो जायदाद है किसी शहर में मौजूद है, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं आप लोगों से एक बात ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, मुल्तान से हैं, तो बड़े प्यारे हैं, आप भी प्यारे दोस्त हैं, आप सभी अच्छे हैं। तो क्या है कि उन्होंने मुझे बहुत बार जो है फ़ोन पे बात की कि हम जो है इस तरह केस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम खुद भी इंटरेस्टेड हों, हमें पता हो कि केस कैसे दायर किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो अपने जो दावा है उसके साथ लगाई जाती हैं। तो हालाँकि मैंने फ़ोन पे उनको बताया भी है, फिर भी वो उन्होंने इसरार किया कि आप जो है हमें एक वीडियो जो है अपलोड कर दें, ताकि हमारे भले के साथ-साथ दूसरों का भी कोई भला हो जाए, किसी के इल्म में इज़ाफ़ा हो जाए। इस लिहाज से आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी तफ़सील से, डिटेल से आप लोगों के सामने जो है ये मैं बात रखने लगा हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ एक-एक लफ़्ज़ जो है वो शेयर करूँगा और जो मेरे पास एक इसी तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन एक सामने दावा आया है, तो उसी इसी कैटेगरी पे है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब दावा दायर करना है, वो दावा जो है वो सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर होगा। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज जो है आगे शकरगढ़ है, नारोवाल है, गुजरांवाला है, पसरूर, डस्का जो भी है, आपने वो जिस शहर में वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके वालिद की जो डिज़ीज़ है, जो फ़ौत हो चुके हैं, मुतफ़्वी जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसी जिस शहर में उसी शहर में आप लोगों ने वो दावा जो है आपने दायर कर देना। फिर क्या है कि अगर जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो वारसान हैं, अगर वो 4 फ़र्द हैं, 2 हैं, 1 जितने भी हैं, तो क्या है ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के सभी की तरफ से ही दावा दायर होगा, होगा तो सभी की तरफ से, लेकिन क्या है कोई एक शख्स जो है जिसका अपना आईडी कार्ड है, वो कोई एक जो है वो दावा दायर करवा सकता है, डिफेंड कर सकता है। फिर जब बयान होते हैं तो बयान में सभी आते हैं, वो बाद में बात करते हैं, अभी हम चलते हैं दावे की तरफ। क्या है सबसे पहले बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज गुजरांवाला लाहौर, जो भी जहाँ भी ये प्रॉपर्टी आपकी, उसमें क्या है कि मोहम्मद असलम नंबर 1, मोहम्मद अकरम नंबर 2, समीना बीबी, फिर क्या है आगे जब लड़कों का होगा तो फिर वो वहाँ पे पिसरान आ जाएगा, मोहम्मद क्या है कि अकरम मोहम्मद लतीफ़ आ जाएगा। फिर क्या है कि अगर उसकी बेटियाँ हैं तो उसके साथ दुख्तरान आ जाएगा। फिर अगर उनकी बेवा है, उस शख्स की जो फ़ौत हो गया है, उसकी बेवा जो है उसके उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद उसका बेवा आ जाएगा फ़लाँ, बेवा मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम की बेवा जो फ़लाँ-फ़लाँ। फिर क्या है आगे अक़वाम आ जाएगी कि उसकी कौम क्या है, ज़ात क्या है, ठीक है? उसकी ज़ात जट है, बट है, जो भी है वो ज़ात आ जाएगी। फिर उसके बाद जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी रहाइश है, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी उनके वालिद की है, वहीं पे आप शो करवाएँ कि हम वहीं के रहने वाले हैं। तो फिर क्या है कि ये आप क्या है कि ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है वर्सेस क्या आएगा, बेनाम क्या आएगा, किसके नाम आप दावा दायर कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये आएगा पब्लिक एट लार्ज, अवामुन्नास, अवामुन्नास के खिलाफ जो है आप दावा दायर करेंगे पब्लिक एट लार्ज। फिर क्या है आपका मौजू क्या दावे का होगा, ये होगा दावा इस्करार हक मा, क्या है कि हासिल किए जाने विरासतनामा सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को ये आपका टाइटल आ जाएगा। फिर क्या है कि बाअदालत जनाब
जब आपने किया फिर नाम आया, फिर क्या है कि उसके बाद सभी के नाम आ गए, फिर कौमियत आ गई, फिर उसके बाद जो साकनान है वो आ गए, फिर वर्सेस आ गया, वर्सेस में क्या है पब्लिक एट लार्ज आ गया, अवाम अन्नास आ गया, फिर क्या है आपका प्लेंट क्या है कि दावा इस्तकरार हक बराए हासिल किए जाने विरासतनामा सर्टिफिकेट। फिर क्या है कि आप लोगों ने जब ये दावा जो है अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूं, जनाब आला मजर मदयान, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं, इसमें वो उस शख्स के बेटे भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं, और उसकी बेवा भी शामिल है। बेगमात जो बेवा जो उसकी ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तो क्या है कि उसकी बेवा भी शामिल है। इस लिहाज से मदयान का लफ्ज़ इसमें शामिल होगा। ये कि मुतफ़ी जो फोत हो चुका है शख्स, उसका नाम जो भी है, अकरम है, असलम है, मज़र मदई नंबर 1, जो सबसे पहले ऊपर का नाम आया जिसने वो दावा दायर कर रहा है, मज़र मदई नंबर 1 के वालिद या फलां फलां के वालिद, अभी एक को हम शामिल कर रहे हैं, मज़र मदई 1 के वालिद, और मदैया मज़हरा नंबर 2 जो है, नंबर 2 जो है उसके खामद थे, जो कि मोरखा 15 दिसंबर 2003 को क्या है कि फलां शहर फलां जगह पे जो है वो फोत हो गए। फिर क्या है उसके साथ आप लोगों ने ये नीचे लिखना है कि जो डेथ सर्टिफिकेट जो है मुतफ़ी मोहम्मद अकरम का जो है वो हमने साथ लफ कर दिया है, साथ लगा दिया है। ये आ जाएगा आपका ज़िम्मा नंबर 1 में। अब क्या है ज़िम्मा नंबर 2 में क्या आएगा? ज़िम्मा नंबर 2 में ये आएगा कि जो मुतफ़ी है, ये कि मुतफ़ी के वालिदैन कबल अज़ीम वफ़ात पा चुके हैं। जो जो बच्चों का वालिद है, उसके वालिदैन के हवाले से भी जो है ये उसके मामलात को सामने रखते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है वो वारसान को मिलनी है, तो फिर क्या है कि अगर वो वफ़ात पा चुके हैं, तो उनका जो है ये वाज़िया लिखना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। जो मुतफ़ी जो मोहम्मद अकरम है, जो फ़ौत हो चुका है, उसके वालिदैन जो हैं वो क़ब्ल अज़ीं वफ़ात पा चुके हैं। फिर उनके साथ जो है आप लोगों के साथ क्या है कि वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लोग मुंसलिक करेंगे इस दावे के साथ। फिर क्या, अभी बताता हूँ कि दावे के साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी। फिर क्या है कि मुतफ़ी के वालिदैन कबल अज़ीं ही वफ़ात पा चुके हुए हैं। फिर नेक्स्ट ज़िम्मन जो है वो ये आएगा कि मदई नंबर 1 जो है का वालिद और मदैया नंबर 2 का खामन मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद असलम ज़ात जट पट जो भी ज़ात है वो लिखेंगे। फिर क्या है कि फलां जगह पे उनकी रहायश है, उसकी साकन फलां जगह लाहौर में, ब्रुए रजिस्ट्री नंबर, अब क्या है रजिस्ट्री नंबर आ जाएगा, ब्रुए रजिस्ट्री नंबर इतना, फिर क्या है वही नंबर इतना, जिल्द नंबर इतना, मोरखा 2/12/1962 है या 1961 है या 71 है, जहां जो डेट है, एक किता मकान तदादी 16 मरले 12 मरले 6 मरले जितनी वो जगह है वो क्या है। फिर उसके साथ उसका हदूद अरबा लिखना है कि जैल मशरक फलां घर है, मगरब फलां का प्लाट है, जनूब जो है वो फलां की जो है प्रॉपर्टी है, दुकान है। जो आग क्या है कि दूसरी जो नेक्स्ट समत जो फोर्थ समत आएगी वो उस समत में क्या है, हो सकता है उसको 2 गलियां लग रही हूँ या उसको 2 रोड्स लग रही हूँ, जो भी है वो उसके हदूद अरबा जो है वो लिखना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्री, जिस तरह रजिस्ट्री में लिखा गया है। और वाक़या कहाँ है, वाक़या फलां जगह पे जो है वो वाक़या है, ये मकान जो है, ये घर जो है या प्लाट जो है ये फलां जगह का वाक़या है। अब क्या है कि ऐसे भी हो सकता है, अगर वो प्लाट 15 मरले है, 16 मरले है, 8 मरले है, 10 मरले है, क्या है कि वो दोनों भाइयों ने भी खरीद किया हुआ है। जो मुतफ़ी है, अकरम है, जो फ़ौत हो गया है, उसके भाई की भी आधी जगह है। क्या है, लेकिन आपने ये ज़रूर शो करवाना है कि ये जो जो रजिस्ट्री है, ये 16 मरला की रजिस्ट्री है, इसमें से जो है
ये 8 मरले जो है मेरे वालिद साहब की थी, 8 मरले जो रजिस्ट्री है वो मेरे चचा की या ताया की, जो आपके वालिद के भाई हैं उनका नाम लिखना है कि वो उसकी है। हम अपनी हद तक जो मेरे वालिद की विरासत की जो जगह है वो अपनी हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बात रख रहा हूँ। फिर क्या है कि जब ये लिखा जाएगा फिर आपने क्या करना है कि रजिस्ट्री लाफहाजा है, ये साथ बता देना इसी ज़िम्मन में कि रजिस्ट्री भी साथ। फिर क्या है कि मदय्यान मोरस मदय्यान यानी कि मदय्यान व मोरस मदय्यान ने तरक्की हसैयत करते हुए जायदाद मजकूरा बाला जो ऊपर ज़िम्मन में बताया गया है, इसमें क्या है कि कहा कि पहले तो वो प्लाट था, जब उस जो मुतफ़ी है जो फ़ौत हो गया उस वक़्त, जब वो फ़ौत हुआ उस वक़्त प्लाट था, लेकिन उसके वारसान ने, उसके घर वालों ने क्या किया, वहाँ पे जो है वो मकान भी बना लिया। फिर दुकानात जो हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, ये दुकान है या मकान बना लिया। क्या है कि आपने वो क्या है बताना है कि अगर उसमें दरख्त लगाए गए हैं वो भी आपने बताने हैं, घर बनाया गया है वो भी बताना है कि इतने हिस्से पर घर बना हुआ है, इतने हिस्से पे जो है वो उसमें दुकानात हैं, बकाया जगह अगर है तो बता देना, अगर खाली है तो कह देना कि बकिया जगह जो है वो सफेदा पड़ी हुई है, बिल्कुल साफ है। फिर क्या है कि इसमें ये ज़रूर बताया जाएगा कि जो दावे में इस्तक़रार हक़ का जो दावा है, इस्तक़रार हक़ आपका हक़ है, उसके उसमें ये आप लोगों ने बताना है कि ये जो जगह है, हम जो मदय्यान हैं, हम इसके जायज़, कानूनी और शरई वारसान मदय्यान जो हैं, हम शरई वारसान हैं और मदय्यान के अलावा मुतफ़ी मोहम्मद अकरम का कोई दीगर वारिस नहीं है। उसका कोई दीगर वारिस नहीं है। मुतफ़ी ने मदय्या नंबर 2 के अलावा ये भी आप बेगमात जो हैं उसकी जो बीवियाँ हैं उसका वो बताना ज़रूरी है कि जो हम तो क्या है कि इतने बच्चे हैं, इतने बेटे और इतनी बेटियाँ, ये तो आगे। फिर क्या है कि इसमें आप लोगों ने ये भी बताना है कि उसकी जो बेवा हैं वो कितनी हैं। तो फिर क्या है कि अगर कहा जाए कि वो जो बेवा जो अभी बताया कि मुतफ़ी की मदय्या नंबर 2 जो है, उसके अलावा क्या है कि कोई दीगर उसने जो मुतफ़ी जो फ़ौत हो गया अकरम, उसने कोई शादी दीगर नहीं की। फिर नेक्स्ट ज़िमन में क्या है कि ये कि बनाए दावा मुतफ़ी वफ़ात के बाद पैदा होकर मुसलसल चला रहा है, बदी अमर ज़रूरत दावा हाज़ा लाहक हुई। फिर क्या है कि नेक्स्ट आगे है कि रहायश, ये वही बात आ गई, रहायश मदय्यान और जायदाद मुतफ़ी वाक़या फ़लाँ फ़लाँ जगह पे मौजूद है, फ़लाँ शहर में है, लिहाजा अदालत हजूर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट जिसकी भी है वो इख्तियार समात हासिल है। फिर क्या है आखिरी ज़िमन में आ जाएगा ये कि इख्तियार समात बगैर कोर्ट फीस हस्ब ज़ाब्ता जो भी होगा वो चस्पा कर दी गई है। फिर नीचे आ जाएगा बाहलात बाला इस्तदा है कि मदय्यान मुतफ़ी मोहम्मद अकरम की जायज़, कानूनी और शरई वारिस हैं और बहक मदय्यान विरासतनामा सर्टिफिकेट बरखिलाफ मुद्दा अलैहम ओब्लीक डालकर आपने लिखना है अवामुन्नास जारी किया जाना करीने इंसाफ होगा। दीर कोई दाद रस्सी जो करीने इंसाफ हो वो भी हमें दिलाई जाए, दी जाए। एक तरफ जो है वो प्लेन के एक हिस्से पे आपने बामकाम लाहौर लिखकर फिर क्या है हरफन बयान किया जाता है कि ज़िम्मा नंबर 1 ताफलां जो है वो मेरे बेहतरीन इल्म यकीन से सही है। फिर नेक्स्ट जो आखिर में ज़िमन है कि रहायश मंद, फिर क्या है कि इसमें इख्तियार समात है जो भी है, ये उसके जो 1-2 ज़िमन बनते हैं वो ये लिखना है कि मेरी इत्तला के मुताबिक फ़लाँ फ़लाँ ज़िमन बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर क्या है अर्ज़े डालना, अर्ज़े डालकर जो है आप लोग जितने उसके लीगल हेड्स हैं उनके नाम आ जाएंगे तरतीब के हवाले से, जिस तरह ऊपर तरतीब पे दिया है नीचे भी इसी तरह तरतीब से जो है वो आ जाएंगे। फिर क्या है कि ये आपका प्लेन तैयार हो जाएगा और जो है जो मदई नंबर 1 है जो ऊपर है उसका साइन वो अकेले के भी साइन अंगूठा हो जाए तो कोई बात नहीं है, दावा जो है काबिल गिरफ्तार है, चल सकता है। अब बात ये है कि दावे के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाना ज़रूरी हैं। इस दावे के साथ
जो आपने एक इस्तकरार हक का दावा दायर किया, इसके साथ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बगैर जो है ये दावा चल ही नहीं सकता। उसमें क्या है कि जो मदईयान हैं उनकी आईडी कार्ड्स की कॉपी, फिर क्या है इसके बाद जो है इसमें जो फोत हो चुका शख्स है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके वो लीगल हेयर्स हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसकी कॉपी ज़रूर लगेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लगेगा। वो जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये FRC जो है ये आप लोगों को जो है मुतलका अपना जो नादरा ऑफिस है वहाँ से आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और वो उसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो सभी घर वाले वहाँ पे जाएं और वहाँ पे लेकर आएं। नहीं, कोई एक शख्स जो है वो जा सकता है जिसके नाम का वो आईडी कार्ड हो, वो अपना आईडी कार्ड जमा करवाए दिखाए, फिर उसके मुताबिक कहें कि मुझे FRC चाहिए, वो मिल जाएगी। फिर इसमें और क्या चीज़ आएगी कि जो जायदाद है उसका जो है वो प्रूफ देना ज़रूरी होता है। उसकी अगर रजिस्ट्री है तो फिर रजिस्ट्री की कॉपी आप लोगों ने जो है फ़ोटोकॉपी जो है वो मसद्का नकल जो है कॉपी की वो आप लोगों ने लफ कर देनी है। ये हो गया आपका प्लान तैयार, डॉक्यूमेंट साथ लगे। फिर प्लान जो है आप लोगों को सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर कर देना है, आपके वकील साहब जो हैं वो दायर कर देंगे। फिर क्या है, फिर जब वो दायर हो जाएगा फिर उसके दूसरे दिन जो है वो साथ ही नेक्स्ट डे पे जो है वो क्या है कि अदालत जो है वो उसको क्या ऑर्डर देगी, वो ऑर्डर ये देगी अखबार इश्तिहार का। न्यूज़पेपर पे जो है वो उसका जो इश्तिहार लगना है वो अखबार इश्तिहार का ऑर्डर आई, क्योंकि जो हमारा डिफेंडेंट है वो है पब्लिक एट लार्ज, अवामुन नास है। इस लिहाज से किसी वन पर्सन या किसी 2-3 या 8-10 शख्स के नाम पे जो है वो अखबार इश्तिहार नहीं होगा, बल्कि वो अवामुन नास के खिलाफ होगा कि फलां फलां शख्स ने उसने ये अपने बहन भाई और उसने ये अपनी वालदा ये शो करवाया, उसके वालिद साहब का नाम ये है, उसकी फलां फलां की जगह पे भी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसने अपना जो है विरासतनामा सर्टिफिकेट के हवाले से ये इसने दावा इस्तकरार हक दायर किया। अगर इसका कोई लीगल हेयर मौजूद है, वो क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि बाज़ कात कोई एक घर का शख्स है, बहन है, भाई है, वो क्या है कि वो लालच में दूसरे आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है अभी सिस्टर के जो है वो उसकी शादी कर दी हुई है, अब वो अपने घर में रह रही है, हम जब इसका नाम देंगे तो इसके नाम पे भी जो है जगह जो है तकसीम होगी, उसको भी मिलेगी। तो क्या है कि हम बस चोरी छुपे कर देते हैं, हम जो है वो किसी तरीके से जो है वो FRC में भी उसका नाम नहीं डालते, किसी तरीके से कर लेते हैं, हो जाता है भाई। दुनिया में हर काम जो है 2 नंबरी होती है, हो भी सकती है, करते भी हैं लोग। तो क्या है उसका नाम जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन जब जो ये होता है कि जो लीगल हेयर्स होते हैं वो अपने एक घर का, ख्वाह वो लड़का है या लड़की है या वालदा है, कोई भी है, अगर उसका नाम नहीं दिया होता, लेकिन क्या है कि जज साहब भी जो हैं वो माशाल्लाह ये जहांदीदा होते हैं, जब वो ऑर्डर पास करते हैं तो फिर ये ज़रूर लिखते हैं कि अगर ये जो मैंने ऑर्डर पास किया है लीगल हेज के हवाले से कि ये इस प्रॉपर्टी के जो हैं वो उसके लीगल हेज हैं, कानूनी शरई जायज़ वारसान है, लेकिन अगर उसमें से जो कल को निकल आता है वो कहता है भी मैं भी दावेदार हूँ, ये मेरे वालिद साहब थे, तो फिर क्या है कि जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर फिर वैलिड नहीं होगा, वो ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। वो क्योंकि उसको जो है वो 2 नंबरी तरीके से जो है वो उन्होंने ऑर्डर पास करवाया। इस लिहाज से ये ऐसे हो भी सकता है। फिर क्या है कि ये अखबार इश्तिहार का ऑर्डर आएगा, अदालत जो है जो मुनासिब समिति है, अखबार जो भी अखबार का नाम होगा वो अखबार में जो है इश्तिहार का ऑर्डर हो जाएगा। फिर क्या है कि इसके बाद जो है वो प्रोसेस आ जाता है शहादत मदईयान की, मदईया जो मदई हैं उनकी शहादत आ जाती है। तो फिर क्या है कि ये एक तरफ़ा फ़ैसला आ जाता है, जब नेक्स्ट डेट आती है, जब अखबार इश्तिहार भी हो जाता है, तो क्या है एक तरफ़ा फ़ैसला आ जाता है, उसके साथ ही जो है वो शहादत मदई की जो है वो एक डेट 2, 4, 5, 6 दिन की जो पड़ती है, डेट पड़ जाएगी।
फिर क्या है, शहादत मदईयान आ जाएगी। अब बात आ जाएगी शहादत मदईयान। शहादत मदईयान में क्या आएंगे, जितने वो उस शख्स के जो फोत हो चुका है उसके जितने भी वो लीगल हेयर्स हैं, जायज़ कानूनी वारसान हैं, उन सभी का जो है एफिडेविट लगेगा। वो उनका जो है स्टाम्प पे जो है उनका बयान हल्फी आएगा। तो क्या है कि उसके साथ जो है कम से कम 2-3 जो है वो प्राइवेट जो है वो जो लीगल हेयर्स नहीं है, प्राइवेट गवाह जो हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। ये चीज़ आएगी। फिर क्या है कि जब उनका बयान हल्फी आएगा बयान हल्फी में भी उसी तरह आएगा, जिस अदालत में वो सीनियर सिविल जज की अदालत में अगर मौजूद है उसी अदालत में, तो उसी अदालत का नाम लिखा है। अगर वो सीनियर सिविल जज की अदालत में जब वो केस दायर किया जाता है तो वो सीनियर सिविल जज जो है वो किसी भी जो जज साहब के पास जो है वो ट्रांसफ़र कर दे, फलां जज के पास जो है आपका केस लग गया अभी, तो फिर क्या है उसी अदालत का नाम लिखा जाएगा। मोहम्मद क्या है, सलीम बनाम अवाम नास आ जाएगा। फिर इसी तरह तरीके से जो है नीचे दावा इस्तकरार हक बाबत फलां फलां क्या है हासिल किया जाने, वरासतनामा सर्टिफिकेट। फिर के नीचे आ जाएगा बयान हल्फी। बयान हल्फी आएगा तो फिर क्या है कि जिसने जिसका जो एफिडेविट निकला होगा उसी के नाम पे जो है मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद अकरम ज़ात फलां और साकन फलां 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 फलां। फिर क्या है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बयान हल्फी में चीज़ आती है वो है कि उम्र लिखना ज़रूरी होता है कि उम्र तकरीबन इतनी है। फिर क्या है, पेशा लिखना ज़रूरी होता है, पेशा ये है। फिर क्या है, पहले ज़मीन में आएगा मज़र मदई या मज़र मुहल्लफ हल्फन बयान करता है कि मज़र मुहल्लफ जो है वो अक्लो बालिग है और अपना नफ़ा नुकसान बखूबी जान। जो ज़िमन नंबर 2 होगा बयान हल्फी में, वो ये लिखा जाएगा मज़र मुहल्लफ हल्फन बयान करता है कि मुतफ़ी मोहम्मद अकरम मज़र मुहल्लफ का जो है वो वालिद था, जो कि मोरखा फ़लाँ फ़लाँ तारीख को रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। मुतफ़ी के वालिदैन कबल अज़ीम वफ़ात, वही प्लेंट वाली बात आ गई। मुतफ़ी का जो है वो फ़लाँ फ़लाँ जगह पे उनकी जो है वो जायदाद है, रजिस्ट्री नंबर ये इतना है, वही नंबर इतना है, जिल्द नंबर इतना है, मोरखा फ़लाँ फ़लाँ तारीख को एक मकान तदादी इतने मरले है, ठीक है जान। फिर वही आगे आगे आ जाएगा कि क्या है कि जो हदूद अरबा है, हदूद अरबा भी फिर लिखना है कि जनूब फलां है, मशरक फलां है, मगरब सड़क है या गली है, जो भी है वो उसी तरीके से आ जाएगा। फिर क्या है कि उसमें अगर उसका भाई शामिल है तो क्या आएगा, 1/2 का वो मालिको काबज है जो ये प्लेंट जिन्होंने दायर किया है, जिन्होंने विरासतनामे के हवाले से किया है, तो क्या है कि उनका जो है वो मालिको काबज उतनी जगह के हैं, बकाया जगह के नहीं है, वो उतनी जगह के हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट ज़मन में ये आएगा कि ये कि मजहरान मदयान मोरस मदयान ने तरक्की हैसियत करते हुए वही कि उसमें हमने दुकान बनाई है, घर बनाया है या मकान बनाया है या कुछ और चीज़, उसकी हैसियत को जो है वो हमने चेंज कर दिया है, उसमें हमने पैसे लगाए हैं, ये वो जो भी चीज़ है। और ये हम जो है ये मुतफ़ी जो फोत हो चुका है शख्स मोहम्मद अकरम जो है, जो फोत हो चुका है, उसके हम लीगल हेयर्स हैं, हम उसके कानूनी शरी हम जो है उनके वारसान हैं। तो ये जो है उसके साथ जो है वो नेक्स्ट जो बताया गया है कि उसकी एक वाइफ है, उस जो मदैया है उसकी बीवी है, वो भी उसी तरीके से जो है वो हिस्सेदार है, कानूनी तो लिहाज से वो भी लीगल हेयर्स में आती है। तो इस लिहाज से ये इस तरीके से क्या है कि मुतफ़ी ने मदैया नंबर 2 के अलावा जो है वो कोई दीगर शादी नहीं की है। फिर क्या है कि मज़र मुहल्लफ हल्फन बयान करता है कि मुतफ़ी मोहम्मद अकरम का जो है वो कानूनी और शरई वारिस हैं या वारसान हैं, अगर ज़्यादा हैं तो वारसान हैं, कानूनी जायज़ वारिस डिक्लेयर किया जाना करीन इंसाफ होगा कि उनको डिक्लेयर किया जाए कि ये वाक़या ये वारिस हैं। फिर क्या है कि नीचे आ जाएगा अल मुहल्लफ मुहल्लफ मज़कूर मोहम्मद, जो भी सलीम है, असलम है, अकरम है, जो भी उसके बेटे हैं वो उनके नाम आ जाएंगे, नाम आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो बयान हल्फी आएगा वो उसके जो है दूसरे भाई का, फिर नेक्स्ट सिस्टर है अगर हैं तो सिस्टर का आएगा, अगर उसकी वो जो फोत हो चुका है पर्सन, अगर उसकी बेवा है, उसकी बीवी है तो उसकी बीवी का भी जो है बयान हल्फी इसी तरीके से जो है वो उसके साथ ये होगा। फिर उसको टेस्टेड किया जाएगा, फिर जब टेस्टेड किया जाएगा अदालत में जो है उसको सबमिट किया जाएगा, जब वकील साहब लेकर आपको साथ जाएंगे सबमिट किया जाएगा तो फिर क्या है,
जहां लिखा होगा मुहल्लफ मज़कूर मोहम्मद सलीम, तो क्या है कि आप लोगों ने वहां पे नीचे ना साइन करने ना अंगूठा लगाना है, आपने अदालत में ले जाना है। फिर जो वहां पे अदालत जज साहब मौजूद होंगे, तो जज साहब ऑर्डर भी दे सकते हैं ये रीडर साहब को कि आप जो है इनके थंब इम्प्रेशन ले लें या इनके साइन वगैरह ले लें। तो फिर क्या है कि जहाँ पे वो उनका नाम आएगा, साइन आएगा, अंगूठा लगेगा, वहाँ पे फिर क्या है, एग्जिबिट P1 ओवर रूल 1, यानी कि उनके अंगूठे का हवाले से आ जाएगा। फिर क्या है कि नीचे जो है वो इसका एक बयान आ जाएगा PW1, नीचे आ जाएगी डेट। फिर क्या है कि आगे अब क्या आएगा, बयान अज़ा मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम, क्या है कि कौम फलां फलां और सकना फलां जगह का रहायशी है। बरहल्फ बयान किया गया है कि बयानी हल्फी एग्जिबिट P1 जो कि मेरी हदायत पर तहरीर, जो बयानी हल्फी उसके बारे में कि मेरी हदायत पर तहरीर किया गया, जिस पर मेरा अंगूठा और दस्तखत बतौर शहादत एग्जिबिट P1 ओवर रूल 1 मौजूद हैं। नीचे क्या है कि सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया गया। अब नीचे जो है वो मुतलका जो एक साइड पे जो है वो उसी जिसने बयानी हल्फी दिया है उसके क्या है कि आईडी कार्ड की जो है वो नंबर लिखा जाएगा, लाइन लगाई जाएगी। फिर उसके नीचे जो है वो उसका थंब इंप्रेशन और उसके साथ उसके सिग्नेचर साइन अगर वो कर सकता है तो उसके साइन किए जाएंगे। फिर नीचे आकर लिखा जाएगा सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया गया, और नीचे जो है वो जज साहब की मोहर आ जाएगी, फिर उसके साइन आएंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट के भी बयान आ जाएंगे बयानी हल्फी। फिर उसके आगे जो जितने बहन भाई हैं उनके बयानी हल्फी आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो जो उसके गवाहान हैं, जो गवाहान है कम से कम 2-3 गवाहान होना ज़रूरी है, होने चाहिए। क्या है कि गवाहान के भी इसी लिहाज से गवाहान के में क्या है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये आएगा कि ये जो वही आएगी चीज़ कि ये फ़लाँ इसके लीगल हेज़ हैं, ये इनके वालिद साहब जो हैं हम उनको जानते थे और जानते हैं कि वो फ़ौत हो चुके हैं, फ़लाँ डेट को वो फ़ौत हुए थे, और फ़लाँ बीबी जो है वो उसकी बीवी है, और इसके फ़लाँ इसके बच्चे हैं, हम इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। और इस शख्स जो फ़ौत होने वाला शख्स है, इसकी फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ शहर में या फ़लाँ जगह पे उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी उसकी जायदाद है, उसका मकान है, घर है, दुकान है, जो भी है इसकी ये जायदाद है, और ये इसके जो है लीगल हेयर्स हैं, इनके शरई कानूनी वारसन हैं, और यही जो कानूनी वारसन हैं इनको जो है मैं अदालत से अपील करता हूँ, इनको शरई कानूनी वारसन जो है वो डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है मुहल्लफ मज़कूर लेकर फिर नीचे क्या है कि उसके अदालत में साइन होंगे, फिर उसके थंब इम्प्रेशन अंगूठा लगेगा। फिर इसी तरीके से उसका भी बयान इसी तरीके से लिखा जाएगा। बयान हल्फी जो है एग्जिबिट P4 जो है मेरी हदायत के मुताबिक जो है तैयार किया गया, तहरीर किया गया, जिस पर मेरा अंगूठा भी है, दस्तखत भी है बतौर शहादत एग्जिबिट P1 2 3 4 ओवर रूल 1 जो है वो मौजूद है। फिर क्या है नीचे उसी तरीके से एक साइड पे जो है वो उसी गवाह का जो है वो नाम वो दस्तखत आएंगे, फिर अंगूठा आएगा, फिर उसके क्या है कि लाइन के ऊपर जो है उसके जो आईडी कार्ड का नंबर जो है वहाँ पे आ जाएगा, नीचे लिखा जाएगा सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया गया, फिर नीचे जज साहब की मोहर और उसके साइन आ जाएंगे। ये हो गया, यहाँ तक बात आ गई उसके बयानी हल्फी की, कि यानी कि यहाँ तक उसकी शहादत के हवाले से आ जाएगी बात। फिर क्या है कि अब बात आ जाएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको साबित करना, जो क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड्स जो हैं कापियां लगी हुई हैं उसकी ओरिजिनल होना ज़रूरी है। फिर क्या है कि FRC जो ओरिजिनल है वो आपके पास होना ज़रूरी है, मदयन के पास। फिर क्या है कि जो रजिस्ट्री है, असल रजिस्ट्री जो है ये भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। तो वो फिर क्या है कि जो दस्तावेजी शहादत है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये आपके वकील साहब की तरफ से जो है वो किए जाएंगे। अगर बिलफर्ज उस वक्त जब आप लोग जो है वो शहादत दी है, लेकिन गलती से सहवन जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके घर रह गए हैं, दूर है घर, टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो फिर अपने वकील साहब को बता दो
कि जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे अदालत में जमा करवाने, एग्जिबिट करवाने के लिए, वो तो आज हमारे पास नहीं है, वो हम भूल गए हैं या रह गए हैं कहीं पे। तो क्या है कि फिर वो वकील साहब जो है अदालत से इस्तदा करके 2-4 दिन की मजीद डेट लेकर बराए शहादत, दस्तावेजी शहादत की डेट ले सकता है। फिर जब वो डॉक्यूमेंट वो आ जाती है डेट, या उसी दिन ही करवाने हैं आप लोगों ने, तो फिर क्या है कि वो बयान जो है वो लिखा जाएगा वकील साहब की तरफ से। उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी दिए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स की क्या है तफसील दी जाएगी, वो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है एग्जिबिट लगाया जाएगा। अब क्या है कि अब पीछे जो हैं, जो गवाहान हैं, फिर जो मदईयान हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो फोत हो चुका है शख्स, जो मुतफ़ी शख्स फोत हो चुका, उसके जितने बच्चे हैं उनके क्या है कि एग्जिबिट P1, P2, P3, P4, फिर क्या है जो गवाहान है P6, P7 जितने भी हैं उनके इस तरीके से आएंगे। फिर क्या है जो डॉक्यूमेंट आप जो एग्जिबिट करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अदालत में जमा करवा रहे हैं, फिर क्या है वो वकील साहब की तरफ से आएगा कि क्या है कि बयान अज़ा, क्या है कि कौंसल मदईयान फलां फलां, जिस तरीके से कि मियाँ अब्बास कसर एडवोकेट जो है वो बिला हलफ क्या है कि लिखकर नीचे डेट आ जाएगी। फिर क्या है बयान किया कि दस्तावेजी शहादत मदईयान में असल वफात सर्टिफिकेट, जो डेथ सर्टिफिकेट है, वो क्या है कि मुतफ़ी मोहम्मद अकरम बतौर एग्जिबिट P6 या P7 या P5 जो है वो, फिर क्या है FRC एग्जिबिट P6 है या 7 है, 8 है, जो भी नंबरिंग के हवाले से आ रहे हैं। फिर क्या है असल रजिस्ट्री बैनामा नंबरी इतना, मौका इतना, और उसके फिर ये भी बताना है कि उसके जो रजिस्ट्री है उसके परत कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, वो परत भी लिखना जरूरी है। फिर बतौर क्या है एग्जिबिट P9 या 7 जितना भी आएगा पेश करके ज़बानी दस्तावेजी शहादत, ज़बानी, और वो जो दस्तावेजी शहादत जो पीछे आप लोगों ने कराई है वो ज़बानी शहादत में आ जाएगी। फिर जो आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मदईयान ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने वकील साहब के थ्रू जो है वो अदालत में जमा करवाए हैं, उन पर बाकायदा तौर पर नंबरिंग लगती है, एग्जिबिट लगता है। फिर वो नंबरिंग जो है एग्जिबिट जो है वो दस्तावेजी शहादत मदईयान क्या है कि ख़त्म करता हूँ। अब मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरीके से क्या है कि उसमें ये बताया है कि 1/2 का जो है ये मदईयान जो है ये वारिस हैं, और जो मुतफ़ी जो फोत हो चुका है उसके भाई की भी जो है 8 मरले या 10 मरले जो जगह इसमें मौजूद है, और रजिस्ट्री एक हुई है। तो क्या है कि कल को वही रजिस्ट्री जो है उसके भाई को भी जरूरत होगी, और वो तो अदालत में जमा हो चुकी है। तो इस ये जो वीडियो है, इसी तरह की वीडियो जो है मैंने जो है पहले की अपलोड कर चुका हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे एग्जिबिट लगा होता है, वो किस तरीके से कब और कैसे आप जो अदालत से असल डॉक्यूमेंट्स से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे जो है निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी एक अलहदा वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप अगर चाहें तो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर क्या है कि जब ये मदईयान की शहादतें भी होगी, फिर उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगी, फिर क्या है कि नेक्स्ट डेट आ जाएगी आप लोगों की, क्या है कि आप लोगों के वकील की जो है वो आर्गू के हवाले से आ जाएगी कि वो अदालत में जो बहस करेगा वो बताएगा हर फैक्ट्स, जिस तरीके से मैंने अभी बात कर रहा हूँ इसी तरीके से वो फैक्ट्स बताएगा। फिर उसकी कापीज जो हैं वो बताएगा कि इसमें फलां फलां जो है अगर रजिस्ट्री है तो इसमें एग्जिबिट P6 जो है प्लेंटिफ की जो P6 जो है लगी हुई, या फिर अदालत जो है वो उसको देखेगी, उसको एग्जिबिट को जो है वो मुआयना करेगी, वाकया उसमें लगी हुई है और वाकया उसी का है, फिर वो तसल्ली करेगी। फिर क्या है कि तो फिर जज साहब जो है वो आप ऑर्डर दे देंगे, जिस तरह सूट फॉर डिक्लेरेशन, आप जजमेंट आ जाएगी। जजमेंट के बाद जो है एंड पे जो है वो मैं पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा सुनाई देता हूँ। ये है कि
it is observed that the plaintiffs have successfully established relationship of plaintiff with the deceased Muhammad Akram in view of above said facts. The circumstances instant suit of the plaintiffs is hereby decreed to the effect that plaintiffs are only legal heirs of deceased Muhammad Akram. This judgment will not affect the right of any other legal heir of exist प्लेंटिफ क्या है कि ये जो है बताया है कि दिस जजमेंट विल नॉट अफेक्ट, कहता है कि ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है, ये विल नॉट अफेक्ट, ये असरअंदाज नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा द राइट ऑफ एनी अदर लीगल हेयर्स, जो दूसरा कोई लीगल हेयर्स जो रह गया है, अगर रह गया है तो उस पर जो है ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये ऑर्डर जो है, ये जजमेंट जो दी है, ये जो ऑर्डर दिया है, ये उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। फिर क्या है, जब ये ऑर्डर हो जाएगा, फिर ऑर्डर के साथ जो है एक होता है कि फैसला होता है, तरीक फैसला, जिसको हम पर्चा डिग्री कहते हैं, तरीक फैसला होता है। उसके एंड पे जो है वो फिर जज साहब का जो फैसला होता है वो छोटा सा बताया है। क्या है कि सूट ऑफ द प्लेंटिफ्स इज हियर बाय क्या है डिक्रीड द effect that plaintiffs are only legal heirs of the deceased Muhammad Akram. This judgment will not affect the right of any other legal heirs if exist. Plaintiffs are left to bear their own cost. क्या है कि वो बताया जाता है कि जितना उसने अपना वो खर्चा वगैरह हुआ है, उसमें टिकटें वगैरह लगी हैं, वो उसका वो क्या है बियर वो खुद बर्दाश्त करता है या करेगा। फिर जब ये डिग्री हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है ये तो नहीं मामला हो गया कि डिग्री होगी या बस हमें मिली या बस हम उसके जो है वो कानूनी वारसन बन गए हैं, नहीं भाई। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने वो दस्तावेज जो है वो अमल दरामद करवानी है। अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो डिग्री की विरासत की अमल दरामद करवानी है। वो अमल दरामद का एक अलहदा जो है वो एक एफिडेविट तैयार होगा, ये एक स्टाम्प पे होगा। फिर क्या है, अमल दरामद में जो है वो क्या लिखा जाएगा, अमल दरामद में ये आएगा दस्तावेजी अमल दरामद डिग्री विरासत मान के मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम कौम मुगल साकन आबादी मोहल्ला शाह खालद तहसील पसरूर जिला सियालकोट, कोई भी आ सकता है। फिर क्या है, वहां का मैं रहशी हूं जो कि मन मकर के हमरा बेवा मुतफ़ी मोहम्मद अकरम दावा इस्तक़रार हक बराए हासिल किए जाने विरासतनामा सर्टिफिकेट बाबत विरासत मुतफ़ी मोहम्मद क्या है कि अकरम दायर किया, जो बा अदालत जनाब फ़लाँ फ़लाँ की अदालत में मोरखा फ़लाँ फ़लाँ तारीख को जो है वो डिग्री हुआ जो हस्बे ज़ैल है। बा अदालत जनाब, फिर वो उसी तरीके से आ जाएगा, बा अदालत जनाब फ़लाँ फ़लाँ मोहम्मद क्या है कि असलम वल्द मोहम्मद अकरम, फिर उसकी बीवी का नाम आ जाएगा या उसके बहन भाइयों के नाम आ जाएंगे, फिर उसके क्या है अकवाम आ जाएगी, साकनान आ जाएगा, फिर क्या है कि बनाम उसी तरीके से आ जाएगा, पब्लिक आर्ट लार जाएगा, फिर क्या है कि ये कि मज़र मदयन हस्ब ज़ैल अर्ज़ गुज़ार हैं, फिर उसी तरीके से आ जाएगा कि मुतफ़ी मोहम्मद जो है वो अकरम जो है वो मदई नंबर फ़लाँ के वालिद या मदई नंबर 1 2 3 के वालिद और फ़लाँ फ़लाँ के जो है वो क्या है कि मदैया नंबर फ़लाँ के जो है वो उसके हस्बैंड हैं, और फ़लाँ तारीख को जो है वो तभी तरीके से या अल्लाह की रज़ा इलाही से जो फोत हो चुके हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हमने साथ जो लफ कर दिया है, साथ लगाया, ये कि मुतफ़ी के वही वालिदैन जो हैं कबल अज़ीम पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, उनके भी डेथ सर्टिफिकेट जो हैं वो हमने साथ लफ कर दिए हैं। फिर क्या है कि मुतफ़ी की जो जायदाद है उसकी रजिस्ट्री, उसका रजिस्ट्री नंबर आ जाएगा, पही नंबर जिल्द नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट को जो है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है वो रजिस्ट्री आ जाएगी, कितने मरले की रजिस्ट्री है, अगर वो रजिस्ट्री उसके भाई के भी नाम है, एक ही रजिस्ट्री दो भाइयों के नाम पे है
तो फिर क्या है, उसमें आ जाएगा 1/2 का हम जो हैं वो हिस्सेदार हैं। अगर 16 मरले है तो 8 मरले के हवाले से 8 मरले की जो हम उसके माल को काबिज हैं, और हम शरई कानूनी जायज़ हम वारसन हैं, और अदालत ने जो है हमें डिक्लेयर भी कर दिया, हमें जायज़ शरई वारसन जो है हमें डिक्लेयर कर दिया। तो फिर क्या है कि आप लोगों ने ये भी बताना है कि जब वो मौजूद थी वो जगह, वो इस नोयत की थी। जब हम वो फ़ौत हुए उसके बाद हमने वहाँ पे घर भी बनाया है, दुकानें बनाई हैं, उसमें इतनी जगह सफ़ेदा भी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त के का भी जो है आप लोगों ने ज़िक्र करना है। तो फिर क्या है कि हम उनके जो है जायज़ शरई वारसन हैं, और जो मुतव्वफ़ी जो फ़ौत हो चुका है, वो जो शख्स है, हम उनके जो हम मुद्दईयान हैं, इसके अलावा उसका कोई जायज़ शरई वारिस मौजूद नहीं है या ना है। तो इस लिहाज से हमें अदालत ने जो है फ़लाँ-फ़लाँ तारीख को जो है वो हमें डिक्लेयर कर दिया है। तो फिर ये अमल दरामद होगा, रजिस्ट्रार के पास होगा। आप रजिस्ट्रार साहब के पास जाएँगे, वही जितने घर के अफ़राद होंगे वो उसके साथ जाएँगे, और वहाँ पर जो है वो उनके साइन, अंगूठे वगैरह जो हैं वो लगेंगे। फिर उसके साथ ये भी है कि वहाँ पर भी गवाहान की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर भी आप लोगों को गवाहान लेकर जाना पड़ेंगे। ये ज़रा ज़हन में रखना कि जो हाँ जब ये अमल दरामद होता है इस डिग्री पे, तो क्या है कि आप लोगों को क्या है कि अपने जो जायज़ जो शरई वारसान है वो तो उन्होंने तो जाना ही जाना है सभी ने। उनके असल आईडी कार्ड साथ होने चाहिए। फिर क्या है कि वो सभी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उनके जो है वो अंगूठे और साइन वगैरह होने हैं। फिर उसके साथ ये है कि कम से कम 2-3 जो हैं वो आपके प्राइवेट गवाह जो आपके अलहदा हैं, वो गवाह होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी तस्दीक डाल सकें कि ये वाक़या ऐसे मामला है, और ये जो अमल दरामद हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त अमल दरामद हो रहा है। इसमें कोई ऐसी कानून शिकनी वाली कोई बात नहीं हो रही, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से जो है विरासतनामा सर्टिफ़िकेट जो है वो तैयार किया जाता है या होता है, या अदालत में इस तरीके से आप लोग डिग्री लेकर फिर अमल दरामद कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं ये यकीनन मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जो मेरी नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी गुज़ारिश है कि मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लीगल हैंड के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें, तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपने कमेंट्स का, अपनी आरा का ज़रूर मुझे बताया करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे नॉलेज में वो बात ना हो जो आपके नॉलेज में है, मुझे ज़रूर बताया करें। तो क्या है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। इसी अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।